हेलो स्टूडेंट, यूआरडीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 के इतिहास चैप्टर का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का प्रश्न आंसर करेंगे। ये पार्ट 2 है। इसके पहले एक वीडियो हम लोग बना चुके हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, यंग इटली क्या था, इसकी स्थापना किसने की? इसका उत्तर है यंग इटली एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना 1830 ईस्वी के दशक में जियोसेपी मैत्सिनी ने एकीकृत इटली के विचारों को प्रसारित करने के लिए किया था। यंग इटली एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका स्थापना 1830 ईस्वी में हुआ था और इसका जो संस्थापक था वो जियोसेपी मैत्सिनी था। इटली को एकीकरण करने के लिए जो उनके विचार थे उसको प्रसारित करने के लिए ही यह संगठन बनाया गया था। अगला प्रश्न 2 नंबर है, ऑटोमन साम्राज्य से क्या तात्पर्य है? यह प्रश्न जेक बोर्ड में 2017 को पूछा गया था। इसका उत्तर है पश्चिमी एशिया और दक्षिणी यूरोपीय देशों के कुछ भाग पर तुर्की का साम्राज्य स्थापित था जिसे ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था। ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? उस्मान प्रथम थे। इसके संस्थापक उस्मान प्रथम थे। यूनान इसका एक महत्वपूर्ण भाग था और यूनान बहुत बड़ा क्षेत्र था इस साम्राज्य में। यूनान की स्वतंत्रता के लिए रूस, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देशों ने इस पर आक्रमण किया जिससे यह कमज़ोर होकर समाप्त हो गया। तो यूनान की स्वतंत्रता के लिए रूस, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देशों ने इस पर आक्रमण किया जिससे वह कमज़ोर होकर समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? यह प्रश्न 2019 जेक बोर्ड में आ चुका है। इसका उत्तर है नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेनानायक था। उसका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। उसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त की। बाद में उसे फ्रांस का पहला सम्राट घोषित किया गया। उसके द्वारा उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई आचार संहिता प्रसिद्ध है। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेनानायक था और उसका जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था और उसके नेतृत्व में उसने बहुत सारे युद्ध लड़े और विजय भी प्राप्त की थी और उसे बाद में फ्रांस का पहला सम्राट घोषित किया गया और वो उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए एक आचार संहिता बनाई थी जो बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 4था नंबर, जियोसेपी मैत्सिनी पर टिप्पणी लिखें। तो इसका उत्तर है जियोसेपी मैत्सिनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था। उसका जन्म 1807 ईस्वी में जेनोआ में हुआ था। ठीक है। इटली पर शासन करने वाले विभिन्न राजतंत्रों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन कार्बोनरी से जुड़ा। वो इटली जो राजतंत्र था अलग छोटे छोटे, उसको उखाड़ फेंकने के लिए वो एक क्रांतिकारी संगठन में जुड़ गया जिसका नाम था कार्बोनरी। 1830 ईस्वी में जब वो 24 वर्ष का था तब इटली के एकीकरण के लिए उसे लिगुरिया में एक विद्रोह का नेतृत्व किया। तो जब उसका उम्र 24 वर्ष का था तो 1831 ईस्वी का साल था और एक लिगुरिया नामक एक क्षेत्र पर विद्रोह के लिए उसको नेतृत्व करना था, मतलब सेनापति बनना था। किंतु वह विद्रोह असफल हो गया और उसे संगठन से निकाल दिया। लेकिन वह जो विद्रोह था वो असफल हुआ जिसके कारण उसे संगठन से निकाल दिया गया। बाद में उसने 2 गुप्त संगठन मार्सेई में यंग इटली तथा बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की। बाद में उसने स्वयं 2 संगठन बनाए, मार्सेई नामक जगह पर यंग इटली का और बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की। इस संगठन में पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी के ऐसे लोग जुड़े जिनकी विचारधारा आपस में मिलती थी। तो इस संगठन में पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी के उन्हीं लोगों को जोड़ा गया जो सब कोई चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो जाए। मैत्सिनी का मानना था कि इटली छोटे छोटे राज्यों एवं प्रदेशों में नहीं रह सकता है। वह चाहता था कि हमारा इटली आज़ाद हो जाए और जो छोटे छोटे राज्य एवं प्रदेश हैं वो मिलकर एक पूर्ण इटली का निर्माण करें। तो मैत्सिनी का सोचना था कि इटली एक छोटे छोटे राज्य में नहीं रह सकता है। वो चाहता था कि इटली आज़ाद हो जाए और जो छोटे छोटे राज्य और प्रदेश हैं मिलकर एक बहुत बड़ा क्षेत्र का निर्माण करें और पूर्ण इटली का निर्माण करें। मैत्सिनी राजतंत्र का घोर विरोधी था। वो अपने देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था अपनाना चाहता था। तो मैत्सिनी जो था वो राजतंत्र यानी राजा का जो शासन था उसका वो बहुत विरोधी था। वो अपने देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था अपनाना चाहता था यानी वो लोकतंत्र चाहता था। बाद में उनके विचारों ने काबूर को प्रोत्साहित किया। काबूर कौन था? वो भी इटली के एकीकरण में उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो जो मैत्सिनी के विचार थे वो काबूर को भी प्रोत्साहित किया और अंततः 1861 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ और 1861 ईस्वी में इटली का एकीकरण हो गया। तो आज हमने 4 प्रश्नों का हल किए। अगले पार्ट में इसके अगले प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।